नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। इवनिंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सही होंगे। तो आइए देखते हैं आज की हिंदी की वर्कशीट क्या कहती है। तो ये जो वर्कशीट है कहाँ से आई है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है बेटा। कक्षा 9 की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 57 है और तिथि है 18 नवंबर 2020। 18 नवंबर 2020। और जो ये वर्कशीट है जो हिंदी की है, इसका उप विषय है वाक लल्लद। वाक कविता है जो लल्लद की है, इसके पुनरावृत्ति कार्य हेतु करवाएगी ये वर्कशीट। तो इस वर्कशीट में 4 पंक्तियाँ दी गई है। तो वाक 1 हम वर्कशीट नंबर 54 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं वाक 2। ठीक है, ये वाक 2 क्या क्या कहता है। और कवित्री है इसकी लल्लद, जो कश्मीरी भाषा का लोकप्रिय संत कवित्री के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। कवित्री कवि का लिंग बदल होता है। ठीक है, और इनकी जो काव्य शैली है इसको वाक कहा जाता है। आइए देखते हैं कि जो वाक की जो पंक्तियाँ है उसमें क्या कहा गया है। एक मिनट। तो कवित्री कहती है, ये कवित्री का चित्र है। ठीक है, ललित का चित्र है। ठीक है, क्या कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवित्री कह रही है कि अगर हम संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे। संसारिक विषय वासना क्या होती है बेटा, कि मुझे मतलब ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, या कुछ भी सब कुछ चाहिए। तो अगर खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अगर इनमें डूबे रहेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। किसकी प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, या फिर हमें कह दो मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, इसके विपरीत फिर क्या क्या कहती है कवि, ना खाकर बनेगा अहंकारी, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम इन सबको छोड़ दे, मतलब संसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाए, जैसे साधु संत होते हैं कि संसारिक विषय वस्तु को छोड़कर शादी नहीं करते, अब मतलब कुछ चीज़ों की डिमांड नहीं रहती उनकी, उन सबको छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाए, तब हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। तो तब भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये दोनों ही रास्ते जो कवित्री है ने दोनों ही रास्ते गलत बताए हैं। कि अगर आप संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो भी आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और संसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तब भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये दोनों रास्ते कवित्री ने गलत बताए हैं। तो अब क्या रास्ता सही बताया है वह आगे हम देखते हैं। सम खा तभी होगा समभावी। अब कवित्री कहती है कि दोनों उसको छोड़कर हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी समानता की भावना हमारे बीच में रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या क्या कहती है कवित्री, खुलेगी संकल्प बंद द्वार की। अब कवित्री यहाँ ये क्या कहना चाह रही है, जो परमात्मा का वास है वो हमारे शरीर के अंदर ही है। अगर हम अपने अंदर ही शरीर को, भगवान को खोज ले, परमात्मा को खोज ले, तो जो बंद द्वार की साकल है, जैसे दरवाजा बंद था तो उसकी साकल खुल जाएगी। अगर हम भगवान को अपने भीतर ही खोज ले तो हमारे अंदर समानता की भावना रहे तो हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। यानी अपने अंदर हम देख ले कि जो परमात्मा है हमारे अंदर ही है, तो जो बंद द्वार की साइकिल है वो खुल जाएगी। तो बेटा ये जो थी आपकी जो जो वाक था उसका अर्थ था। आइए अब उसके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला प्रश्न है, कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह क्यों देती है। मैंने इसको बताया, इसके लिए क्यों देती है कि ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इसलिए कवित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह देती है। ठीक है, बंद द्वार की साकल खोलने कवित्री ने क्या क्या उपाय सुझाए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर में कई बार आता है। इसमें कहते हैं, कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। कहाँ खोजना चाहिए, अंतःकरण। अंतःकरण मीन्स अपने अंदर ही हमें ईश्वर को खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो जाती है, जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो जाती है तो अज्ञानता के सारे द्वार खुल जाते हैं। तो अज्ञानता, ये नहीं लिखा ना यहाँ पे खुले सकल बंद द्वार की, तो अज्ञानता के सारे द्वार खुल जाते हैं। ठीक है,
अज्ञानता के द्वार। तो उस अज्ञानता के सारे द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, जो दिमाग इन संसारिक भोगनों का आदी हो गया है और इसी प्रकार उसने ईश्वर को खुद से विमुख कर लिया है। अगर हम संसारिक विश्वासों में डूबे रहेंगे तो हम ईश्वर से दूर हो जाएंगे। ठीक है, और प्रभु को अपने अंदर अपने हृदय में पाकर स्वतः ही साकल खुल जाएगी। अब अपने अंदर खोजेंगे प्रभु को तो जो बंद द्वार की साकल है वो खुल जाएगी। तो ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर था। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत बताया? मैं ऊपर बताया था। पहला, अगर हम संसारिक विश्वासों में डूब रहेंगे तब भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, पहला ये है। दूसरा, अगर हम संसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लगे जाएंगे, ये दूसरा है, तब भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये दोनों ही रास्ते कवित्री ने गलत बताए हैं। ठीक है बेटा, आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री क्या प्राप्त करना चाहती है? तो इसका आंसर है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान कहो या मोक्ष। मोक्ष समझते हो ना, ईश्वर की प्राप्ति को मोक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर था। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर इसमें कि इसमें जो कह रही है कवित्री कह रही है, अगर हम संसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम संसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो भी इससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रस्तुत पंक्तियों का भाव ये था। आशा करता हूँ ये आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई बच्चे को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर वो कमेंट लिख सकता है और मैं उसका जवाब उसको देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद बेटा।